यस, विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा में एक ऐसा एनजीओ है जो स्पेशल नीडी बच्चे या फिर स्लो लर्नर्स है या जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके लिए काम करता है। नॉट ओनली दैट, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो इन अ वे जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम से ही लगभग यहाँ पर जो स्कूल है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे IKS के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये तो बाद में अभी जब इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हमने सोचा ये इसी तरह से हुआ जैसे रामायण काल में जामवंत जी ने हनुमान जी को एहसास दिलाया था कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। तो आपने जो थीम रखी है एजुटेनमेंट, इट इज़ नथिंग बट द अवेयरनेस एंड अवेकनिंग ऑफ द सेम थीम। जो हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम थी उसमें भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस बात पर आपको बताएं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब अब बात करते हैं बच्चों की, तो जब उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली हम उनको हेल्प करते हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से। जब अल्फ़ाबेट सिखाने की बात आती है, बड़े बच्चे बड़े हैं लेकिन एज आई टोल्ड यू दैट दे हैविंग सम लर्निंग डिसेबिलिटी, तो हमने शुरुआत की अल्फ़ाबेट से। जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, ए फॉर एप्पल, ये कितने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने इनको इंट्रोड्यूस किया हमारे संस्कृति के साथ। ए फॉर एप्पल ज़रूर है लेकिन ए फॉर अर्जुन भी हो सकता है, ए फॉर अभिमन्यु भी हो सकता है। तो जब टीचर्स यहाँ पर इस बारे में पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, तो ये कनेक्ट द स्टूडेंट्स with the help of stories and as well as the alphabets। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी जो अल्फ़ाबेट्स हमने निकाले हैं वो ये है A फॉर अर्जुन। तो जब ये पढ़ेंगे बच्चे तो जो भी टीचर होगी वो अर्जुन की स्टोरी उनको बताएगी। एज वी नो दैट ऑल द चिल्ड्रन दे लव स्टोरीज एंड सो एक तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको हमारे संस्कृति से, हमारे यहाँ जो छिपा हुआ ज्ञान है जो आज तक उजागर नहीं किया गया उसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को। આજની વાર્તાનું નામ છે એકલવ્ય। ચાલો આજે આપણે એકલવ્ય વિષય જાણીશું। આ વાર્તાથી આપણાને એ શીખવા મળ્યું કે સાચી ભક્તિ અને મહેનતથી બધું શક્ય છે। एज अ पार्ट ऑफ एजुटेनमेंट हमने ये एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है हमारे स्कूल में कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम चेस थेरेपी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि चेस जो है वो ओरिजिन हमारा भारतीय है, वो बाद में जाके अलग अलग देशों में, पहले तो पर्शिया गया और बाकी सारे देशों में गया। तो ये थेरेपी का जो हमने स्टार्ट किया है बच्चों के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। Through this project, I am trying to promote how the impact of chess can change the lives of children with special needs. It will not only enable them to live a life of dignity, it will also enable them to make good decisions, both when it comes to the walks of life or second when it comes to sport or any other angle. Namaskar. Our institution is based on the principles of Gurukul, our old Indian knowledge system, जहाँ पे we attempt to bring up oral education। हमारी कोशिश है हमारा यहाँ पे हर एक every chapter, every lesson, every subject, every action should be added or combined with spirituality. So our total focus on every modern chapter, every modern subject should be combined with spirituality। हमारे यहाँ पढ़ाने का अंदाज भी गुरुकुल का बहुत अलग है। As we said कि हम लोग ना हर चीज को एक तो ओरल इम्पैक्ट पे हम लोग ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक चैप्टर, भले वो एसएस हो, भले फिर वो मॉडर्न साइंस हो, भले वो केमिस्ट्री हो, भले वो फिजिक्स हो, भले वो बायो हो, कहीं ना कहीं उसको हम एक स्टोरी फॉर्म में बच्चे तक पहुंचाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। और लास्ट में इंक्लूजन आप बड़े आराम से स्पिरिचुअलिटी के साथ एंड कर सकते हैं। हाउ दैट चैप्टर रिलेट्स टू स्पिरिचुअलिटी, हर एक एक्ट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। मोरोवर हमारे यहाँ जितने भी आप कभी विजिट करें, हमारे सारे रूम्स के कलर बच्चों ने किए हैं, हमारे बेंचेस बच्चों ने बनाए हैं।
बच्चे क्या, ये 16, 17, 18 साल के बच्चे मिलके वो कलर करते हैं, सारे रूम्स कलर करते हैं, पूरी साफ सफाई वो करते हैं, टॉयलेट तक वो साफ करते हैं, मैसन का काम वो जानते हैं, कारपेंट्री भी वो करते हैं। और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स के अंदर जब ये अभी हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो खेतों में जाके किसानों के साथ दे लर्न हार्वेस्टिंग। They even learn when the season आएगा of sowing, तो they will again go with the farmers nearby villages जहाँ पे वो sowing सीखेंगे, जहाँ पे वो हल चलाना सीखेंगे। These all things and they really enjoy this and this is called a real education। तो यहाँ पे हमारी यही एक संभव कोशिश रहती है कि हर बच्चा प्रकृति के साथ जुड़े, नेचर के साथ जुड़े, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े और मॉडर्न पढ़ाई भी पूरी समझ के करे। और यही सब नहीं, वो फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के अंदर AI को भी उतना ही अच्छे से एडॉप्ट करे। नमस्कार, विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बच्चों का एक भविष्य निर्माण करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें बहुत आनंद आता है। हम भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए वेद, पुराण एवं शास्त्रों से प्रेरित उदाहरण लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं एवं उसे बच्चों तक उस संदर्भ के साथ पहुंचाया जाए, ये हमारा प्रयत्न होता है। साथ ही पाठ्यक्रम के व्यतिरिक्त सभी इतर व्यवहार कार्य को प्रेरणा स्वरूप हो, इसीलिए समर्पण भाव से एक यज्ञ स्वरूप देने का प्रयत्न होता है। जैसे कि खाने बनाने में सहयोग करते हुए बच्चों को यह प्रेरणा दी जाती है कि यह भगवान के लिए प्रसाद है, यह लंगर हेतु हम बना रहे हैं, जिससे भोजन अमृत स्वरूप बन जाए और उसका संपूर्ण पोषण एवं लाभ सभी बच्चों को प्राप्त हो सके। जैसे एक हम लोग खाना खाने के पहले भी एक उदाहरण देते हैं कि वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवितवा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदाहरण भरण होए जानी जय यज्ञ कर्म। अर्थात भोजन बनाना और भोजन को ग्रहण करना एक यज्ञ स्वरूप प्रक्रिया है, इसे ध्यान में रखने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूड करते हुए, तो हमारे आचार, हमारे विचार उससे जुड़ते हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है हमारा आहार। क्योंकि कहा जाता है जैसे हम खाएंगे वैसे ही हमारे विचार होते हैं। यथा अन्न तथा मनः जो हमारा मोटो रहता है भारतीय संस्कृति का। तो जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, स्पेशल बच्चे, उनके लिए भी जो थेरेपी की जाती है वो नेचर से जुड़ी हुई होती है और काफ़ी हद तक उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल डॉक्टर भी है जिनका नाम है डॉक्टर अंजलि वाधवानी। मैं डॉक्टर अंजलि वाधवानी एज ए नेचुरोपैथ। मैं विजन पब्लिक चैरिटेबल, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी थेरेपीज दी जाती है, बच्चों को बहुत अलग अलग तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। उसी का एक पार्ट एंडोमेंट से हम जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारी थेरेपीज तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनल, एक्सटर्नल तो बहुत एक्टिविटीज होती है, लेकिन इंटरनल जो पार्ट जुड़ा हुआ है नेचुरोपैथी से। नेचुरोपैथी क्या है? इट्स अ सिंपल, बिल्कुल कुदरत से जुड़ाव, कुदरत से जुड़े रहना। अब इन बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आता है कि कुदरत से हम कैसे जुड़े, इसलिए हम पेरेंट्स को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि इन बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए और बहुत ही सिंपल तरीके से इनको बताया जाता है। सबसे पहला देखा जाए तो एक पार्ट, जैसे कि इन बच्चों को पानी से बहुत लगाव होता है, तो हम पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि इनको आप पानी के साथ खेलने दीजिए। हर किसी का ऐसा होता है बोलना कि उनको सर्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे वाले पार्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और बच्चे क्या चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है धरती से जुड़ाव, यानी जीरो वोल्ट थेरेपी। अब ये जीरो वोल्ट थेरेपी क्या है? धरती से जुड़ना यानी ग्रीन ग्रास पर बच्चों को चलाना, वो भी एक नेचर से जुड़ाव है। ये हुआ उनका एक्सटर्नल पार्ट। इसमें भी बहुत तरह की अलग अलग थेरापीज अवेलेबल है।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो है योग और ध्यान, मेडिटेशन जिसको बोला जाता है। तो स्पेशल बच्चों की एक नीड है, एक आवश्यकता है कि उनको हम कंसंट्रेट करें, उनका फोकस बढ़ाए। उन जो एंजाइटी वाले बच्चे हैं उनको जो गुस्सा आता है उसको थोड़ा कम करे। तो हमारे यहाँ हम बच्चों को योगा, पर्टिकुलरली योगा और मेडिटेशन के माध्यम से उन बच्चों को हम एक थेरेपी के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक प्रकार से शांत रहने की या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास बच्चों के जीवन में प्रकाश लाने का, ज्ञान देने का और उनको एक सुसंस्कृत रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाने का। भले ही हमारे बच्चे स्पेशल हो, ऑटिस्टिक हो या फिर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हो, लेकिन सबको अधिकार है ज्ञान का, सुसंस्कृत जीवन जीने का। और हमारी यही कामना रहेगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू।